जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जानेंगे प्रार्थना करना चाहिए या नहीं और प्रार्थना कब तक करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जी के वचनों के द्वारा ही अब हम ये जानेंगे। आमीन और हालेलुया जी। प्रभु यीशु मसीह जी के महान और पवित्र नाम में आज का वचन शुरू करने जा रहा हूँ। आमीन और हालेलुया जी। नया नियम मत्ती 5 अध्याय और उसका 44 वचन। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह जी हमें ये सिखा रहे हैं कि हमने अपने दुश्मनों से, हमने अपने बैरियों से तो प्रेम रखना है, परंतु जो हमें सता रहे मतलब अगर हमारी फैमिली में से या हमारे आस पड़ोस में से अगर कोई हम पे झूठे इल्ज़ाम लगाकर हमें थाने में ले जा रहा है, हमसे लड़ाई झगड़ा नाजायज़ कर रहा है, हमें बिन कारण हमें सता रहा है कोई, तो खुदा का वचन हमें ये कहता है कि सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो हमने अगर कोई हमें सता रहा है तो हमने उसके लिए प्रार्थना करना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम एक और वचन जानेंगे, हमें प्रार्थना करना चाहिए या नहीं और प्रार्थना कब तक करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा जानते हैं। आमीन और हालेलुया जी। नया नियम मत्ती 6 अध्याय और उसका 5 वचन। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा प्रभु यीशु मसीह जी हमें ये सिखाना चाहते हैं नया नियम मत्ती 6 अध्याय उसका 5 वचन में कि लोगों को दिखाने के लिए हमने सभाओं में या हमने सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर हमने प्रार्थना बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। तो जितने भी लोग सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं या सभाओं में लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखावे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसे लोगों को कोई फल नहीं मिलेगा। तो हमने लोगों को दिखाने के लिए मोड़ों पर, सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर या सभाओं में खड़े होकर हमने प्रार्थना नहीं करनी है। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आमीन और हालेलुया जी। अभी हम एक और वचन पढ़ते हैं। नया नियम मत्ती 6 अध्याय और उसका 6 वचन। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन और हालेलुया जी। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जी हमें कह रहे हैं मत्ती 6 अध्याय उसका 6 वचन में कि जब भी हमने प्रार्थना करनी है तो हमने अपने घर में जाना है और घर का दरवाज़ा हमने अंदर से बंद करके हमने अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर से गुप्त में बात करनी है, गुप्त में प्रार्थना करनी है कि हमें कोई देख ना पाए। इसलिए हमने घर के अंदर जाके हमने अपने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा के हमने अपने पिता परमेश्वर से, स्वर्गीय पिता परमेश्वर से हमने गुप्त में प्रार्थना करना है। तो और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तब तेरा स्वर्गीय पिता परमेश्वर तुम्हें गुप्त में देखता है और तुझे प्रतिफल देगा। आमीन और हालेलुया जी। तो हमने अपने घर में जाके को दरवाजा बंद करके हमने गुप्त में प्रार्थना करनी है अपने पिता परमेश्वर से, स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी से, ताकि हमें कोई लोग ना देख पाए। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब आप कोई प्रार्थना करोगे गुप्त में तो इसका प्रतिफल पिता परमेश्वर हमें ज़रूर देंगे। आमीन और हालेलुया जी। अभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम एक और वचन पढ़ेंगे। नया नियम मत्ती 6 अध्याय और उसका 7 वचन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक बक ना करो, क्योंकि वह समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जी हमें ये सिखा रहे हैं
कि अगर आपको कोई भी आपको समस्या है, आपको कोई भी दुख है, परेशानी है, तो आप एक बार ही बोल दिया करो, उस एक बात को बार बार रिपीट ना किया करो। तो खुदा हमें ये कहना चाहते हैं कि जब आप एक बार भी मैं अपनी परेशानी या दुख मुझे बताते हो तो मैं सुन लेता हूँ। अभी उसी दुख को आप जैसे मान लो आप बोल रहे हो प्रभु यीशु मसीह जी मुझे लकवा हो गया, मेरा लकवा दूर कर दो, तो यहाँ ऐसी ही प्रार्थना करने, जब आप ऐसी प्रार्थना करते हो तब प्रभु यीशु मसीह ने आपकी प्रार्थना सुन ली। अभी आप बोलते जाओ द्वारा बार बार प्रभु यीशु मसीह जी मेरे लकवा हो गया, प्रभु यीशु मसीह मुझे लकवा हो गया, प्रभु यीशु मसीह मुझे लकवा हो गया, मेरा लकवा दूर कर दो, मेरा लकवा दूर कर दो। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अन्य जातियों की ना बक ना करो, क्योंकि वह समझता है कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो कहने का मतलब यही है प्रभु यीशु मसीह का कि आप एक बार ही बोल दिया करो भी मुझे लकवा हो गया है, या मुझे कोई कैंसर की बीमारी होगी है, मेरी कैंसर की बीमारी दूर कर दो। तो प्रभु यीशु मसीह जी हमारे एक बार कहने पर ही हमारी प्रार्थना को सुन लेते हैं। तो बार बार उसी बात को बार बार मत बोलते जाओ, ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आमीन और हालेलुया जी। अभी हम एक और वचन पढ़ते हैं और जानते हैं क्या प्रार्थना करना चाहिए या नहीं, और प्रार्थना कब तक करना चाहिए। आमीन और हालेलुया जी। कब तक मतलब 5 साल, 10 साल या सारी उम्र, ये भी वचनों से जानेंगे। आमीन और हालेलुया जी। नया नियम मत्ती 14 अध्याय और उसका 23 वचन। वह मतलब प्रभु यीशु मसीह जी वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। तो इस वचन को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि आपने अगर प्रार्थना करनी है तो अगर आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो आप पहाड़ पर चढ़कर भी आप प्रार्थना कर सकते हो और शाम को भी प्रार्थना कर सकते हो, क्योंकि खुदा का वचन हमें यही सिखा रहा है। मत्ती 14 अध्याय और उसका 23 वचन में वह मतलब प्रभु यीशु मसीह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। तो आप पहाड़ पर प्रार्थना कर सकते हो और शाम को भी आप प्रार्थना कर सकते हो। आमीन और हालेलुया जी। अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे। नया नियम मत्ती 21 अध्याय और उसका 22 वचन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और जो कोई तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। तो जो भी आप प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह से या पिता परमेश्वर जी से कुछ भी मांगते हो तो आप अपने मन में ये विश्वास रखना कि मैंने जो भी प्रार्थना में मांगा है वो प्रभु यीशु मसीह जी ने और उनके पिता परमेश्वर जी ने मुझे दे दिया है। आमीन और हालेलुया जी। अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे। नया नियम मत्ती 26 अध्याय और उसका 39 वचन। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मत्ती 26 अध्याय और उसका 39 वचन पढ़ने से हमें ये शिक्षा मिल रही है कि हमने प्रार्थना भी करना है और हमने प्रार्थना मुंह के बल गिर कर खुदा के आगे हमने खुदा को प्रार्थना करना है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी को हमने मुंह के बल गिर कर प्रार्थना हम कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन से हमें यही शिक्षा मिल रही है। हम मुंह के बल गिर कर भी प्रार्थना कर सकते हैं और प्रार्थना करना हमें चाहिए, हमें ये शिक्षा मिल रही है। आमीन और हालेलुया जी। अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। नया नियम मत्ती 26 अध्याय और उसका 41 वचन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जी हमें क्या सिखा रहे हैं कि जागते रहो, मतलब जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। तो खुदा ने हमें क्या सिखाया है? प्रार्थना करते रहना है। इसको कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो हमने प्रार्थना क्यों करना है? क्योंकि जो भी दुनिया के लोगों के ऊपर जो परीक्षा पड़ने वाली है, जो विपदा आने वाली है, वो हम लोगों पर ना आए। इसलिए खुदा का वचन प्रभु यीशु मसीह हमें यही सिखा रहे हैं कि प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा हमने ये सीखा है कि हमने प्रार्थना करना है और
ताकि जो दुनिया के लोगों पे जो भी विपदा आने वाली है, जो परीक्षा आने वाली है, वो प्रार्थना करने वाले लोगों के ऊपर वो परीक्षा नहीं आएगी, वो विपदा नहीं आएगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी हमें सिखा रहे हैं, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम ये भी जानेंगे कि हमने वचनों से जान लिया कि हमने प्रार्थना करना चाहिए या नहीं। तो वचनों से हमने ये जान लिया कि प्रार्थना करना चाहिए, और हम आने वाले वचनों में ये भी जानेंगे कि प्रार्थना कब तक करना है, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं प्रार्थना कब तक करना है, 5 साल करना है, 2 साल करना है, साल करना है। तो प्रभु यीशु मसीह के वचनों से जानेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी ने ही अपने वचनों में कह दिया है कि प्रार्थना कब तक करना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये आने वाले वचनों में मैं आपको बताता हूँ कि खुदा का वचन हमें क्या सिखा रहा है कि कब तक प्रार्थना करना है। आमीन और हालेलुया जी। अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। नया नियम मत्ती 26 अध्याय और उसका 44 वचन 44 वचन। और उन्हें छोड़कर फिर चला गया और वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की। तो प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों को पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि हम दिन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार या इससे ज़्यादा भी, अगर आपकी आत्मा आपको अगुवाई कर रही है या आपका दिल चाह रहा है, तो आप एक से ज़्यादा दिन में, 1 से ज़्यादा अधिक टाइम में भी आप प्रार्थना कर सकते हो। 2 बार, 3 बार, 5 बार, वो आपके ऊपर, आपने कैसे प्रार्थना करना है। जैसे खुदा का आत्मा आपको अगुवाई करता है, वैसे ही आप दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार या जितनी बार मर्जी प्रार्थना करो, पर प्रार्थना रोज करना है। चाहे 1 बार करो, चाहे 5 बार करो। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आमीन और हालेलुया जी। नया नियम मरकुस 1 अध्याय और उसका 35 वचन। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला। वह उठकर मतलब प्रभु यीशु मसीह जी, वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तो नया नियम मरकुस 1 अध्याय और उसका 35 वचन को पढ़ने के बाद हमें ये शिक्षा मिल रही है कि हमने सुबह होने से बहुत पहले हम उठकर हम प्रार्थना पिता परमेश्वर जी को या उनके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी को हम प्रार्थना कर सकते हैं, सुबह होने से बहुत पहले भी। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, और हम ये प्रार्थना हम जंगली स्थानों में कर सकते हैं, यानी कि जंगल में भी हम ये प्रार्थना कर सकते हैं सुबह होने से बहुत पहले। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे, जानेंगे प्रार्थना करना चाहिए या नहीं और प्रार्थना कब तक करना चाहिए। आमीन और हालेलुया जी। नया नियम मरकुस 6 अध्याय उसका 46 वचन 46 वचन। और उन्हें विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। तो खुदा का वचन हमें ये सिखा रहा है कि हमने प्रार्थना करना है और हम प्रार्थना पहाड़ों पर भी कर सकते हैं। आमीन और हालेलुया जी। अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे। नया नियम मरकुस 11 अध्याय और उसका 25 वचन। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। अमीन और हालेलुया जी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नया नियम मरकुस 11 अध्याय और उसका 25 वचन पढ़ने से हमें पता चलता है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और खुदा का वचन हमें यह भी सिखा रहा है कि प्रार्थना की जब हम कभी खड़े हुए प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में किसी के लिए कोई विरोध है या किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो हम अपने मन में उसके लिए विरोध रख रहे हैं, तो खुदा का वचन कहता है कि पहले उसको क्षमा कर दो। जिसके लिए भी आपके मन में कोई विरोध है उसको क्षमा कर दो। किसी ने आपके साथ नाजायज किया है, आपको गलत आपसे मारपीट की है या आप पर दोष लगाए हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्षमा कर दो, दिल से क्षमा कर दो। खुदा का वचन हमें यही सिखा रहा है कि प्रार्थना करते हुए अपने मन में किसी के लिए भी बैर भाव ना रखो, बल्कि सबको माफ करके फिर प्रार्थना करो। और इससे क्या होगा, हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर भी हमारे अपराध क्षमा करेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो हम अभी एक और वचन पढ़ते हैं।
नया नियम मरकुस 12 अध्याय और उसका 40 वचन। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये अधिक दंड पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन मरकुस 12 अध्याय और उसका 40 वचन ये उन लोगों पर लागू होता है, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो विश्वासी लोग हो। अगर कोई विधवा हमारे पास मतलब पास्टर के पास आती है या कोई विश्वासी के पास आती है, तो वो विधवा पास्टर को या विश्वासी को कहती है भी तू परमेश्वर का दास है, तू परमेश्वर का बंदा है, भी मेरी मदद कर। तो बजाय विश्वासी या पास्टर विधवा की मदद तो करनी नहीं है, तो कई लोग करते हैं, जो कि अच्छी बात है। पर वचन से अगर हम बात करें तो वो वचन हमें यही कहता है, तो वो विधवाओं की मदद भी नहीं करते और विधवाओं से क्या करते हैं, धोखाधड़ी करके उनसे लिखित में उनका घर अपने नाम लिखवा लेते हैं, तो विधवा को पता भी नहीं चलता। तो इसलिए खुदा का वचन हमें ये सिखा रहा है कि जो विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, वे अधिक दंड पाएंगे। तो ऐसे लोग जो दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हैं परंतु उसके साथ क्या करते हैं, विधवाओं के घरों को खा जाते हैं, तो ऐसे लोग दंड पाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने दिखावे के लिए प्रार्थना नहीं करनी है और हमने विधवाओं की हमने देखभाल करनी है। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आमीन और हालेलुया जी। अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे और जानेंगे प्रार्थना करना चाहिए या नहीं और प्रार्थना कब तक करना चाहिए। आमीन और हालेलुया जी। नया नियम लूका 6 अध्याय और उसका 12 वचन। और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। तो खुदा का वचन हमें ये सिखा रहा है कि हमें प्रार्थना करना चाहिए। हम पहाड़ों पर भी प्रार्थना कर सकते हैं और हम सारी रात भी पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन और हालेलुया जी। अभी हम एक और वचन जानेंगे। लूका नया नियम लूका 18 अध्याय और उसका 1 वचन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, नया नियम लूका 18 अध्याय और उसका 1 वचन पढ़ने के बाद हमें ये शिक्षा मिल रही है, प्रभु यीशु मसीह हमें ये बता रहे हैं कि हमने रोज प्रार्थना करना है। और अगर हमने समझ को बीमारी है, हमें कोई दुख है, कोई हमें परेशानी है, कोई हमारे ऊपर नजायज मुकदमा चल रहा है, तो खुदा का वचन हमें ये भी कह रहा है कि हमने जो भी हम अपनी प्रार्थना में मांग रहे हैं, हमने उसके लिए हमने अपना साहस, हमने अपनी उम्मीद, हमने अपनी आशा नहीं तोड़नी है, परंतु हमने हौसला रखकर हमने रोज प्रार्थना करते रहना है। और खुदा का वचन हमें यही सिखा रहा है कि तुम्हारी जरूर सुनी जाएगी, परंतु प्रार्थना करना ना छोड़ना और हौसला रखना, आशा रखना, उम्मीद रखना और प्रार्थना रोज करते जाना। यही खुदा का वचन हमें सिखा रहा है कि रोज प्रार्थना करना है और प्रार्थना करते वक्त कभी भी साहस नहीं छोड़ना, उम्मीद नहीं छोड़नी, हौसला नहीं छोड़ना। आमीन और हालेलुया जी। प्रार्थना करते जाओ, आपका हर दुख, परेशानी, बीमारी, मुकदमेबाजी सब खुदा आपके लिए दूर करेगा। पर शर्त यह है कि आपने रोज प्रार्थना करना है और प्रार्थना करते वक्त आपने कभी भी हौसला नहीं छोड़ना है। प्रार्थना करते रहना जब तक आपके दुख, परेशानियां, बीमारियां और मुकदमेबाजियां और हर तरह की परेशानियां दूर नहीं हो जाती। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आमीन और हालेलुया जी। नया नियम लूका 22 अध्याय और उसका 41 वचन। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने के टप्पे पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। तो खुदा के इस वचन को लूका 22 अध्याय और उसका 41 वचन को पढ़ने के बाद हमें ये शिक्षा मिल रही है कि हम अपने घुटनों के बल आकर पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना कर सकते हैं और हमने प्रार्थना करना है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने जान लिया है कि हमें प्रार्थना करना चाहिए या नहीं
हमने पिता परमेश्वर जी के और उनके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के वचनों से हमने ये जान लिया है कि हमें प्रार्थना करना चाहिए और हमें प्रार्थना रोज करना चाहिए। हम प्रार्थना सुबह भी कर सकते हैं, हम प्रार्थना शाम को भी कर सकते हैं, हम प्रार्थना जितना बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं, परंतु प्रार्थना हमने रोज करना है। खुदा के वचनों से हमने ये जाना है। अभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी ये जानना रह गया है कि प्रार्थना कब तक करना है, साल करना, 2 साल करना, 5 साल करना, 10 साल करना। ये मैं अभी आपको खुदा के वचन के द्वारा बताता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, कब तक प्रार्थना करना है। क्योंकि अभी हमारे बहुत से विश्वासी भाई और बहन ऐसे हो गए हैं कि दुख की बात है कि वो 4 दिन 10 दिन प्रार्थना करते हैं, फिर प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मेरे पास टाइम नहीं लगा, मुझे मैं तो बहुत बिजी हूँ। बहाने बहुत है हमारे विश्वासी भाइयों और बहनों के बाद, जो कि गलत है। क्योंकि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो पहली बात ये भी याद रखो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा नित्य प्रार्थना करो, हमने रोज प्रार्थना करना है। तो हमने अपने खुदा की आज्ञा को टालना थोड़ी है। प्रभु यीशु मसीह ने जो बोल दिया हमने वही करना है। इसलिए आज के बाद आपने क्या करना है, रोज प्रार्थना करना है पिता परमेश्वर जी को और उनके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह को। प्रार्थना हमने रोज करना है। कभी भी एक दिन भी बिना प्रार्थना के मत गुजारना। चाहे आप आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, 5 घंटा करो, वो आपकी मर्जी है, परंतु प्रार्थना आपने रोज करना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम जानेंगे कि प्रार्थना कब तक करना है। देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा ही मैं आपको बताता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि प्रार्थना कब तक करना है। आमीन और हालेलुया जी। चलो हम वचन देखते हैं। नया नियम लूका 21 अध्याय और उसका 36 वचन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम नया नियम अगर लूका 21 अध्याय उसका 36 वचन को पढ़े तो हमें ये शिक्षा मिल रही है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हर समय हमने प्रार्थना करते रहना है कि हम आने वाली घटनाओं से बचे और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बने। तो हमने प्रार्थना कब तक करनी है, जब तक प्रभु यीशु मसीह जी आ नहीं जाते, या जब तक तब तक हमने प्रार्थना करना जब तक हमारी मौत नहीं हो जाती। तो इसलिए ये देखो, आप खुदा का वचन पढ़ो, लूका 21 अध्याय और इसका 36 वचन प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो खुदा का वचन हमें यही बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह हमें खुद यही बता रहे हैं कि मेरे सामने खड़े होने के योग्य तभी बन पाओगे अगर प्रार्थना करते रहोगे। तो जब तक प्रभु यीशु मसीह जी आ नहीं जाते या हमारी मौत नहीं हो जाती, तब तक हमने पिता परमेश्वर जी को और उनके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी को हर समय प्रार्थना करते रहना है। और इसी तरह हम आने वाली घटनाओं से बचेंगे और प्रार्थना करते रहने से हम यीशु के सामने खड़े होने के योग्य भी बनेंगे। तो हमने मरते दम तक हमने प्रार्थना रोज करना है और जब तक प्रभु यीशु मसीह जी नहीं आते तब तक भी हमने प्रार्थना करते रहना है। आमीन और हालेलुया जी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि पिता परमेश्वर जी के वचनों से और उनके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के वचनों से आज हमने जान लिया है कि हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए और हमें तब तक प्रार्थना करना चाहिए जब तक प्रभु यीशु मसीह जी नहीं आ जाते और या जब तक हमारी मौत नहीं हो जाती। हमने रोज प्रार्थना करना है। हमने चाहे सुबह चाहे शाम करो प्रार्थना, चाहे घर में प्रार्थना करो, कोठरी के अंदर दरवाजा बंद करके प्रार्थना करो, चाहे पहाड़ों पे चाहे जंगलों पे प्रार्थना करो, परंतु प्रार्थना हमने रोज करना है। और प्रार्थना करने
के बाद ही हम आने वाली घटनाओं से बचेंगे और यीशु जी के सामने खड़े होने के हम योग्य बनेंगे। इसलिए आज के बाद कभी भी बिना प्रार्थना के एक दिन भी मत गुजारना, रोज प्रार्थना करना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आमीन और हालेलुया जी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि पिता परमेश्वर जी के वचनों से और उनके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के वचनों से आज आपको और मुझे खूब समझ मिली है। आज आपको भी खूब आशीष मिली और मुझे भी खूब आशीष मिली और हमने वचनों से जान लिया है कि हमने रोज प्रार्थना करना है और हमें आने वाली घटनाओं से बचने के लिए हमें रोज प्रार्थना करना है और हमने प्रभु यीशु मसीह जी के सामने खड़े होने के अगर हमने योग्य बनना है तो हमने रोज प्रार्थना करना है मरते दम तक। आमीन और हालेलुया जी। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन और हालेलुया जी।